नमस्कार। आज की वीडियो में हम दो काम करेंगे। नंबर एक, इनका फीडबैक लेंगे और इसके बाद इनका ही वमन कर्म हम पूरा देखेंगे कि कैसे ये वमन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि वमन किया कैसे जाता है, तो आज हम पूरी वमन कर्म की जर्नी इनकी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज तारीख है 16 नवंबर 2025 और मेरे सामने हैं नमस्ते, क्या नाम है नमस्ते आपका? सर, विजय अगाव। विजय यादव जी। विजय यादव जी, आप सबसे पहले आए थे 17 जून 2022। यस सर। 2022 को क्या क्या तकलीफ थी, याद है? तब मुझे मतलब गैस्ट्राइटिस जैसी तकलीफ थी सर, इनडाइजेशन, वीकनेस, वेट कम हो जाना और कैसा भूख नहीं प्रॉपर लगती थी और कैसा नींद प्रॉपर नहीं आती थी मुझे, वही तकलीफ है। आपने देखो बोला था कि लूज स्टूल होता था हाँ। और सेमी सॉलिड, खाने के बाद तकलीफ ज़्यादा होती थी, हाँ। वीकनेस होता था, मसल्स में स्टिफनेस होता था, जॉइंट्स और काफ में पेन होता था। हाँ सही। और आपको पूरे चेहरे पे पिंपल्स थे। बराबर। कैसे टाइप के पिंपल्स थे? पिंपल पस वाले थे। पस वो वाले। कब से आना चालू हुआ था? वो मतलब मुझे 2016-17 से स्टार्टिंग हो गई थी। पूरे चेहरे पे भरा हुआ था? हाँ। उसकी अगर फोटो मिलेगी तो वो भी अपन ठीक शेयर है सर। करेंगे। वेट गेन नहीं होता था, वेट लॉस होते जा रहा था और चेस्ट में हैवीनेस लगता था। हाँ सर। तो उस टाइम पे आपन ने ओरल दवाइयाँ ये सब चालू की, बीच बीच में आप आए, दवा लिया और अब तक आपन ने 2 वमन 1 विरेचन किया है ना? और आप घर पे बस्ती करते हो। हाँ ठीक है, बोलो क्या फीडबैक है? 3 साल आपने इलाज लिया है। सर, 3 साल में मतलब मैंने हर एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाके आया। मैंने ट्रीटमेंट ली लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास भी मैं जाके आया 2 से 3। 2022 के पहले? हाँ, 22 के पहले, 2022 के पहले 2-3 प्रैक्टिशनर थे, वो लोग के पास भी जाके आया, ट्रीटमेंट कराए। किस चीज़ के लिए? हाँ, यही? यही पिंपल्स या गैस्ट्राइटिस होना, इंडाइजेशन, यही ट्रीटमेंट के लिए मतलब जो चल रही थी। तो लेकिन मैं जब से मतलब यूट्यूब के वीडियोस आपके देखता था स्टार्टिंग में, तो मैं पुराने क्लिनिक से ये मेरा नए क्लिनिक तक का सफ़र है आपके साथ। तो कैसा मेरा वेट भी कम था, कितना वेट था? मेरा तभी वेट 42-43 समथिंग था। मतलब मेरा 56 पहले था जब बीमार पड़ने से पहले, फिर बाद में 42-43 हो गया 2022 में जब 22 आए में। थे हाँ। तब। हाँ। तो फिर सर आपके पास आने के बाद जो मतलब मैंने ओरल दवाइयाँ वगैरह चालू की पुराने क्लिनिक से, तब से मतलब फिर बाद में जैसे जैसे जो ग्रोथ होने लग गया बॉडी का, तो फिर बाद में इम्प्रूवमेंट होने चालू हो गई। फिर बाद में जैसे वेरिएशन किया और रिजल्ट आया, वमन किया और रिजल्ट आया। फिर बाद में फिर जैसे बस्ती लेना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने 6-7 दिन की बस्ती भी ली है। फिर बाद में मैंने जब से घर पे लेना बस्ती चालू कर दिया, तो फिर मेरा वेट गेन होते गया। अभी कितना वेट है? अभी मेरा 53 वेट है। 53 वेट हाँ, है। अभी मेरा कम भी नहीं हो रहा है, अभी वेट बढ़ते ही जा रहा है मेरा। फर्स्ट वमन किया था तब एक कमाल की चीज हुई थी कि वमन के बाद आप हंस रहे थे। हाँ। क्यों? मतलब मेरा मतलब लिटरली मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरा वमन अच्छे से हुआ था, क्लियर हुआ था एकदम अच्छे से, तो मेरा मन एकदम लाइट फील कर रहा था और मैं हंसे ही जा रहा था। हाँ। तो ये वो मतलब रेयर वो चीज़ देखने मिली थी। वैसे मोस्टली सब पेशेंट्स में दिखना चाहिए। आयुर्वेद में अच्छा अगर किसी का शोधन होता है तो इंद्रिय मन बुद्धि ऐसे करके इन सब का मतलब शुद्धि होता है कि मन प्रसन्नता, अंदर से हैप्पीनेस आना, इंद्रियों का खुश होना, मन का खुश होना, वो लक्षण है। वो इनके साथ था कि फर्स्ट वमन हुआ था और वो हंस रहे थे। वो पागलों वाला हंसना नहीं, खुशी वाला हंसना हो रहा था। ठीक है, सो अभी पिंपल्स कैसे हैं जिसके लिए आपने ट्रीटमेंट चालू किया था? पिंपल्स पूरे खत्म सर, चेहरे के कभी पूरे आते ही खत्म। नहीं अभी से। ठीक। एसिडिटी वाले इश्यूज? एसिडिटी लास्ट 3 साल से मैंने देखा नहीं हूँ अभी तक। मैं हर एक फूड एंजॉय करता हूँ अभी, लेकिन बाहर का थोड़ा कम खाता हूँ, लेकिन घर का जो हर एक फूड है, हेवी से लेके लाइट, चेस्ट का हैवीनेस? कुछ भी नहीं है। ठीक है। बॉडी में जो आलस, लेथार्जी कुछ रहता भी था, नहीं, चाहे खाने के बाद की तकलीफ? कुछ भी नहीं। नहीं। अभी आप सब दूध की खीर वीर, नॉन हाँ, वेज, ये सब एंजॉय आप करता हूँ हर एक चीज़। ठीक। सो इनका फीडबैक लेने के पीछे फिर से देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, इन्होंने 2022 में इलाज चालू किया था। अब इनको ना तो कोई कैंसर था, ना कुछ ऐसा था कि भाई सब ने बोल दिया तेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर भी मतलब सुनने में लगता है अरे पिंपल्स ही तो था, भूख ही तो नहीं लगती थी। बट फिर भी 3 साल का संयम, 3 साल कंटिन्यू इलाज करना, उसमें उन्होंने 1 बार विरेचन किया है, 2 बार वमन किया है। 3 साल उनको आयुर्वेद के प्रति संयम था, इसलिए उनके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे हैं। तो आप में से जिसको भी, हाँ, आपको किसी डॉक्टर ने कुछ बोला था? हाँ, मुझे मतलब मैं गांव गया था यहाँ से, मतलब ऑलमोस्ट मुंबई के सब डॉक्टर मैंने ट्रीटमेंट लिया। फिर मैं गांव गया, मैं बोला चलो गांव में क्लाइमेट चेंज 2022 के पहले। हाँ, तो तभी गया था, तो एक डॉक्टर के पास गया, उसने दवा दी मेरे को, 7-8 दिन की दवा दी। तो ऐसा सिचुएशन था कि एंटासिड वगैरह लेके
मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। तो मैंने फिर से उसके पास गया कि सर मेरा लेग पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, भूख नहीं लग रही, जब तक दवा खाओ तब तक रिजल्ट है। तो बोला कि ये तेरे दिमाग का वहम है, तू पागल हो गया करके, तुझे कुछ हुआ नहीं है। बस वैसे उसने बोला था कि तू पागल हो गया, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो उनको इतना संयम था। अगर आपको भी आयुर्वेदा लेना है तो ध्यान रखिए, बीमारियों को, शरीर को टाइम लगता है रिकवर होने में, वैसा संयम रखिए। आज सुबह हमने इनका वमन किया है, तो अब यहाँ से आप इनका देखिए कि वमन प्रोसीजर क्या होता है। वैसे तो मैंने खुद पे किया हुआ वमन के वीडियोस डाले हैं, एक पेशेंट पे कैसे वमन होता है, कैसे कफ निकलता है, कैसे पित्त निकलता है, कैसे वात निकलता है, वो आगे वाले वीडियो में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद पीजी। धन्यवाद सर। तो ये हैं विजय आगव जी, है ना आपका नाम विजय, और ये 2000 मतलब वन ऑफ द जो रेगुलर पेशेंट हमारे होते हैं उनमें से ये एक हैं। 2022 में ये आए थे, 17 जून 2022 को उन्होंने शुरू किया था। तब आपको ये इंडाइजेशन, लूज स्टूल, पिंपल्स बहुत सारा था ना, वीकनेस, वजन नहीं बढ़ता था। हाँ, तो उनका पूरा फेस अभी क्लियर हुआ है ये सब। आज हमने उनसे पूछा है कि हम ना वमन की जर्नी, कई लोगों को जानना होता है कि वमन होता कैसे, इसलिए उनका वमन करने वाले नॉर्मली हेल्दी रहने के लिए। वैसे ये क्लिनिक में इनका सेकंड वमन रहेगा, है ना। अपन ने एक विरेचन किया है, एक विरेचन किया और एक वमन किया था पिछले साल, और अभी ये सेकंड वमन है अपना। ठीक, सो इनका वमन करने के लिए हमने मसाज कर लिया है, स्टीम दिया है, और अभी सबसे पहली चीज़ क्या क्या दवाइयाँ हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये दिखा सकते हो कि ये हमने वमन योग, ये हमारा वमन योग है जो हम उनको पीने के लिए देंगे। इसमें मदन फल, वचा, पिपली, सेंधव, शहद, ऐसे करके जो भी अदर कॉम्बिनेशन पेशेंट के हिसाब से होते हैं वो रखे हैं। नमक है, ये ग्लासेस हैं पेशेंट्स को पीने के लिए बार बार हम देंगे। ये हमारा फांट है, अभी इनके लिए हम, ये पित्तज पेशेंट है तो यष्टि मधु यूज़ कर रहे हैं। ये काढ़ा है, तो दो अलग अलग मेडिसिन हैं, और ये गर्म पानी है, पेशेंट को बीच बीच में पीने के लिए देंगे। तो कैसे देते हैं वो अभी दिखाएंगे। और एक चीज़, वमन करना है तो जगह निर्वात होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे हवा का एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए। तो अभी हम ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे। और ये है कंसेंट फॉर्म। कोई भी आप में से अगर कोई वैद्य है, नया आयुर्वेदिक प्रैक्टिस चालू कर रहे हो, सो हर पेशेंट के ऊपर आप चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, अग्नि कर्म हो, विद्य कर्म हो, वमन, विरेचन, बस्ती, उनका कंसेंट फॉर्म का ज़रूर आपको वो लेना ही है। उनका नाम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, साइन होना चाहिए। कंसेंट फॉर्म आपको कोई भी एक वेबसाइट्स में आयुर्वेद की मिल जाएगा, सो ये ज़रूर होना चाहिए। अभी इनके लिए हमने बाल्टी रखी है। चलो विजय जी, अपन साइन करके लेंगे इसमें, और फिर आपको मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ क्या क्या करना। एज कितना है आपका अभी? सबसे पहले ये हाइट ठीक है आपके लिए? ये बाल्टी है, इसमें अपन जो भी है वमन करेंगे। दो ही रूल का याद रखो, एक जो भी देंगे उसको स्पीड में पीना है, और जब भी उल्टी आएगी एक हाथ नाभि पे रखो, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखो, पेट को दबाना है और ऐसे आगे झुकना है। ठीक, मैं या मेरे टीम में कोई भी आपको ऐसे पीछे से सपोर्ट करेंगे। ठीक, कोई टेंशन, कोई डर, ऐसा कुछ नहीं। आपका वमन नंबर 277 है हमारे क्लिनिक का। सो अपन शुरू करने से पहले एक बार भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना करेंगे और फिर शुरू करके लेंगे। ओम नमामि धन्वंतरि आदिदेवं सुरासुरै वन्दितपादपद्मं लोके जरारुकभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां धन्वन्तरीरमानार्थं सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदप्रवक्तारं वन्दे पीयूषदायकं। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलो अभी अपन औषधि लेंगे। औषधि लेने के बाद ना अपने को अच्छा खासा पसीना आना चालू होगा, अंदर से गर्मी
कभी उल्टी उल्टी हुई है ना, घी पीते समय हुई थी, तो वो कैसे थोड़ा सा घबराहट ऐसा होता है, और वो करेंगे। अगर वमन के टाइम पे बहुत सारा साउंड आया, पिछली बार आपको वो आ रहा था, हाँ, तो वो वात के कारण होगा, तो उसका कोई स्ट्रेस नहीं। हम्म? और हम एक और चीज़ करेंगे कि जो भी पेशेंट को पीने के लिए देंगे वो सब लिखना है, कि कितने ग्लासेस दिए, कितने वेग आए, कब कौन सा वेग आया, किस टाइम पे क्या दिया, वो सब हम बुक में लिखते जा रहे हैं। चलो चालू करेंगे। ये वॉशरूम में ऐसा कुछ जाना है? नहीं सर। चलो ये येलो वाले शुरू करो। एक हाथ पे रुकना है। नाही दुखत नाही, जड होतं. ज़रूरत पड़ी तो हम स्टीम दे देंगे, बट वो बहुत आगे का काम है, चलेगा। चलो वो ले लो, ब्लैक वाला पहले। बड़े बड़े घूंट हो, वेरी गुड। पूरा फोकस पीने पे रखो, पूरा फोकस पीने पे, पीते पीते होगा तो भी चलेगा, पूरा ध्यान पीने पे रखो। हाँ, रख दो ग्लास, पेट को दबाओ अच्छे से। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है, गुड। अच्छा है, आने लग गया स्मूथली आपको। 3, बहुत अच्छे, गुड। 4, वेरी गुड। 5, बहुत अच्छे। ठीक है, गुड। अच्छा साफ हुआ है। चलो नाक साफ करके लो। गुड, दोनों साइड से अच्छे से नाक साफ किया। गुड, ठीक है, कुल्ला करके लो। और करना है? ठीक है, टिश्यू यूज़ कर लो। अच्छा है, 5 बड़े वेग आए, अभी हल्का लग रहा है? हाँ सर. गुड, मस्त। तो अभी हमने 8-5 पे वमन चालू किया है, अभी उनको थोड़ी देर रेस्ट दिया है। तो हर वमन का जब जब वेग होता है, 2 वेग, 5 वेग, 6-8 वेग, जितने भी किसी पेशेंट को, तो उसके बाद एटलीस्ट हम 2 से 3 मिनट, बहुत बार 5 मिनट, पेशेंट का जितना भी स्ट्रेंथ है, बल है, उनको उतना रेस्ट करने के लिए टाइम देते हैं, ताकि उनका हार्ट रेट थोड़ा सेटल हो, पेशेंट थोड़ा सेटल हो सके। इसलिए तो वमन में कभी भी ऐसा नहीं किया जाता कि बस 90 मिनट तक पिए जा रहे हैं, उल्टी हो रही है, बीच में 3-3, 5-5 मिनट का रेस्ट देना है। सेकंड, उनको जो इतना सारा जो साउंड के साथ वो निकल रहा है, तो जिस भी पेशेंट को वात जितना ज़्यादा होगा, उतना वमन के टाइम पे उतना उनकी गैसेस ज़्यादा निकलेगी और साउंड उतना बड़ा होगा। इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़े बड़े केसेस होते हैं। अब एक सवाल ये उठ सकता है कि वात है तो वमन क्यों कर रहे हैं? तो जिन भी पेशेंट को कफ वात का कॉम्बिनेशन होगा, स्पेशली पिंपल्स वाले पेशेंट की जिनकी हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा पहले वमन करना है, तभी जाके बस्ती करना है, तो ही बस्ती के रिजल्ट्स मिलते हैं। वरना विदाउट वमन किए कफ वात है और केवल बस्ती दिया तो रिजल्ट्स मोस्टली ज़्यादातर नहीं मिलते उन पेशेंट्स को। चलो नाक के अंदर डालो जितना जाता है, बंद करो ये साइड से भी नाक को। हाँ, एक लंबा डीप सांस खींचो, जितना डीप खींच सकते हो, वेरी गुड। और धुआं जो रहेगा मुंह से निकाल देना। हाँ, अभी इस साइड से नाक के अंदर डालो, बंद करो और एक लंबा डीप सांस खींचो, जितना डीप खींच सकते हो, और धुआं मुंह से निकाल देना। ये एक हुआ। अभी उस तरफ से
लंबा डीप सांस खींचो। अगर गले में कफ वफ आएगा थूकते जाना। एकदम डीप खींचना है। नाक चौक है शायद, ये बंद है। ठीक है, तो इतना वमन उनका करके लिया है। ये ऊपर तैरता हुआ कफ है। ज़्यादातर वात के पेशेंट है तो इतना पतला ही वो देखने मिलेगा। कई पेशेंट्स को मोशन होने लग जाता है। मोशन, कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कि वमन करते करते 6-8 बार मोशन भी होता है, तो बॉडी कई बार दोनों जगह से दोषों को निकालती है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको विरेचन कराते रहते हैं तो थोड़ा उनको 2-4 बार उल्टी भी हो जाती है। तो ऐसे 10% पेशेंट्स में अभी तक हमने ऐसा देखा है। जैसे अगर ये 277 नंबर का वोमन है को 20 या 25 पेशेंट के साथ ऐसा हुआ होगा कि वोमन के ड्यूरेशन में पतला पानी जैसा 4-6 मोशंस होगा और वो स्टेबल हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि केस बिगड़ गया, ये खराब हो गया।